हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले लेट अस रिवाइज कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो अमाउंट है जो पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म्स में, और ये पार्टनरशिप फर्म्स इस अमाउंट को यूज़ करती हैं फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड रिटर्न में ये फर्म्स कुछ कॉम्पनसेशन पे करती हैं पार्टनर्स को। ये कॉम्पनसेशन जो है दिस इज एक्चुअली इंटरेस्ट एंड इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इट इज़ अलाउड टू कॉम्पनसेट अ पार्टनर फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कॉम्पनसेशन है जो पार्टनर्स रिसीव करते हैं फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म्स. It is calculated on the opening balance of capital at an agreed rate with reference to the time capital has been used in business. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं. एग्रीड रेट का मतलब है जो भी आपको क्वेश्चन में रेट गिवन है 5%, 10%, 12%, उस रेट पे आप कैलकुलेट करेंगे. एंड विद रेफरेंस टू द टाइम कैपिटल हैज़ बीन यूज्ड इन बिजनेस, यानी कि जितने टाइम पीरियड के लिए कैपिटल आपकी यूज़ की जा रही है फर्म में, उतने टाइम पीरियड को आप कंसिडर करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख 1 अप्रैल में को इन्वेस्ट किया फर्म में, तो ये 1 लाख जो है आपका पूरा साल बिजनेस फर्म में यूज़ हुआ. तो बिजनेस फर्म जो है इंटरेस्ट जब पे करेगी तो 1 लाख रेट अगर हम 10% ले रहे हैं तो 10% ऑफ 1 लाख, और पूरे साल का जो आपका बनता है दैट इज़ 10,000. यू विल गेट इंटरेस्ट एज 10,000 ऑन दिस 1 लाख. अगर आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इफ़ सम पार्टनर इंट्रोड्यूसेस 50,000, उसने पार्टनर ने 50,000 जो है 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी बिजनेस में, तब इसमें हम इंटरेस्ट कैसे अलाउ करेंगे? इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फ्रॉम द डेट एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि 1 जुलाई से टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 31 मार्च तक. 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स बनते हैं. तो 9 मंथ्स के लिए 50,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वी विल गिव हिम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 9/12. दैट विल बी द कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है अमाउंट, if capital is withdrawn by a partner during the year and interest is allowed on capital, यानी कि जैसे कि एक बी पार्टनर है, उसने 20,000 विड्रॉ करे एंड ही इज़ विड्रॉइंग दिस अमाउंट ऑन 1 अक्टूबर. तो 1 अक्टूबर को अगर वो 20,000 विड्रॉ कर रहा है तो उस अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा. इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉन. किस डेट से? जिस डेट पे उसने विड्रॉ किया है. उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कोई इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैपिटल टिल द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक उसको उस 20,000 पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम. अब जर्नल एंट्रीज में क्या है हमारा? फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म्स अलाउ करती हैं, क्या वो जर्नल एंट्री पास करती हैं? हम डेबिट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को. इट इज़ बीइंग डेबिटेड क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, और हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे हैं. टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट लिखा है मैंने. पार्टनर्स को इसलिए क्रेडिट करते हैं क्योंकि पार्टनर्स हमारे क्रेडिटर्स हैं. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि जब आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है एट दैट टाइम यू विल टेक कैपिटल, और अगर फिक्स्ड है तो आप क्या लिखेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट. इसके बाद एक एंट्री हम करते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारी एप्रोप्रिएशंस हैं, एंड ऑल एप्रोप्रिएशंस विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. इसके अलावा कुछ हमारी प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू interest on capital. Let us know those provisions also. There are 3 cases. First case, if no partnership deed or deed does not provide for interest on capital, यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है और डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है कि नहीं देना, तो हमारा रूल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं देंगे. If deed is silent, there won't be any interest on capital provided to the
पार्टनर्स। केस नंबर 2 है हमारा, अगर डीड में प्रोवाइड किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू गिव, बट इज साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, यानी कि इंटरेस्ट चार्ज है या एप्रोप्रिएशन, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। चार्ज होता है कि फर्म चाहे प्रॉफिट अर्न करे या लॉस इनकर करे, फर्म को किसी भी हालात में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन है, फर्म के पास जब खाली प्रॉफिट है तभी वो देगी इंटरेस्ट, अदरवाइज वो नहीं देगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, व्हेन डीड इज साइलेंट अबाउट चार्ज और एप्रोप्रिएशन, हम एप्रोप्रिएशन कंसिडर करेंगे। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट, यानी कि जब प्रॉफिट होगा फर्म के पास तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे पार्टनर्स को। इसके भी 3 केसेस हैं। अगर फर्म लॉस इनकर करती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, जैसे कि हमने अभी ऊपर मेंशन किया है कि हम एप्रोप्रिएशंस कंसिडर कर रहे हैं, तो जब लॉस है फर्म के पास तब तो वो देगी नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, PBIS प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इक्वल है या ज़्यादा है इंटरेस्ट से, यानी कि अगर मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 5000 और प्रॉफिट भी मेरा 5000 है, तो एट दैट टाइम मैं इंटरेस्ट अलाउ कितना करूँगी, जो भी मेरा रेट दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली आई विल गिव द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट, वट एवर रेट इज़ गिवन वी विल गिव एट दैट एग्रीड रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये कहाँ पे रूल होगा, जब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो है या तो इक्वल है या वो ग्रेटर देन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, यानी कि इंटरेस्ट भी 5000 है, प्रॉफिट भी 5000 है, तो जो भी रेट आप उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। दूसरा हो सकता है कि इंटरेस्ट आपका 5 है और प्रॉफिट आपका 7000 है, तो इस केस में प्रॉफिट ज़्यादा है, तब भी आप एग्रीड रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। थर्ड है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, यानी कि प्रॉफिट जो है मेरा 5000 है, इंटरेस्ट मुझे अब देना है 8000। तो व्हाट वी विल डू, हम पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकालेंगे। इन दिस केस इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, यानी कि हम रेशियो निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। हम हर एक पार्टनर का अमाउंट निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसके बाद उसकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे और इस रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कब करेंगे, जब हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकालेंगे सारे पार्टनर्स का, उनकी रेशियोज़ निकालेंगे और रेशियोज़ निकालने के बाद हम प्रॉफिट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। लास्ट हमारा केस है इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, यानी कि डीड में लिखा हुआ है चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है चाहे लॉस इनकर कर रही है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। इन दैट केस इंटरेस्ट आप अलाउ करेंगे इवन इफ फर्म इज इंक्रिंग लॉसेस। प्रॉफिट है तब तो देना ही देना है और लॉस है तब भी देना है।